Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. तो आज हमको एक्सरसाइज खत्म करनी है, उसी स्पीड में हम आगे चलेंगे। अगर कोई नोट नहीं कर पा रहा है तो आज की जो प्रोसीडिंग्स है वो वीडियो से नोट डाउन करेगा, ठीक है? और अगर करता है तो उसकी मर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक नहीं, 11 तक कल हमने किया था एंड देन 11 के बाद 12 को स्टार मार्क कर देता हूं, उसको मैंने स्किप किया हुआ है। 13th हमने कर लिया था एंड 13 से सीधे कनेक्ट होता है 14। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिनिश अप 14 and then we will go back to 12. Okay, so 14 स्टार्ट करें। ओके 14 क्वेश्चन रीड आउट करो ध्यान से, सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। एग्जाम्स हो गए सबके? ठीक है, ठीक, मतलब जिनके चल रहे थे उनके हो गए ना, जिनके स्टार्टिंग है उनकी बात अलग है, बाकी जिनके चल रहे थे ऑनगोइंग थे वो हो गए। ओके चलो सबका ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था जो कि ऐसे कहता था कि अगर x y और z का सम 0 है, अगर x y और z का सम 0 है। अब x y z का सम 0 हो सकता है क्या? पहले बताओ, 3 नंबर्स का सम 0 हो सकता है क्या? कई बच्चों को तो ये बात ही डाइजेस्ट नहीं होती कि 3 नंबर्स का सम 0 कैसे होगा। हो सकता है, कैसे होगा? उनमें नेगेटिव नंबर्स भी तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल x ले लिया मैंने 2, y ले लिया मैंने 3, तो 2 + 3 5 तो ये हो गया, और z ले लिया मैंने -5, तो 5 - 5 क्या हो गया? 0। तो ये बात तो सबको डाइजेस्ट हो गई ना कि 3 नंबर्स का सम 0 हो सकता है। खड़े हो आप सेंटर, क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? वंश। आगे वंश शर्मा, आप आगे आओ। बुक उठाओ, देखो गिर गई। अरे उसको निकलने देना। हाँ बिल्कुल फ्रंट में आ जाओ, अपनी नोटबुक उठाओ, बुक उठाओ और फ्रंट पे आ जाओ। कौन से स्कूल से हो? आ जाओ। हार्दिक के बगल में बैठो, हार्दिक बहुत पढ़ता है, इसके संग किया करो आप। ओके चलो देखो यहाँ पे, तो ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई कि 3 नंबर्स का सम 0 हो सकता है। अब आगे की बात करते हैं। तो कल हमने एक चीज प्रूव करी थी कि अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो उन तीनों के क्यूब्स का सम, उन तीनों के क्यूब्स का सम 3xyz होगा। क्या होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगर इन 3 नंबर्स का सम 0 है, इन तीनों को जोड़ने से अगर 0 मिलता है तो इन्हीं तीनों नंबर के क्यूबों को जोड़ने से क्या मिलेगा? इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो और उनको जोड़ो तो क्या मिलेगा? 3xyz मिलेगा। ऐसा अपन कल प्रूव करके आए हैं। क्या करके आए हैं? तो अगर हमने कोई चीज प्रूव कर ली तो उस प्रूव की हुई चीज को क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव करी है, दैट मींस वो सच होगी, तभी तो प्रूव करी है। खड़ाओ, खड़ाओ जल्दी खड़ाओ, नोटबुक उठा, इधर आ जा इस पिलर में, जल्दी आ, जल्दी क्विक। हाँ, अगर हमने कोई चीज प्रूव करी है दैट मींस वो क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। तो मैंने कोई बात साबित कर दी तो अब वो सच है ना, वो बात सच है तभी तो साबित हुई है। तो अब मैं इसको इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 नंबर्स का क्यूब करवा रहा है और फिर जुड़वा रहा है। क्या करवा रहा है? पहले इसका क्यूब करो, क्यूब करने का मतलब समझते हो? 3 बार गुणा करो, जैसे -12 गुणा -12 गुणा -12, 3 बार मल्टीप्लाई करो पहले से, फिर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। और उसके बाद फाइनली 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 × 5, और जो इसका आंसर है, जो इसका आंसर है, इसका आंसर है, तीनों को बैठ के जोड़ो। ऐसा हमको करना है, ऐसा हमको इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। पर उसकी बात तो सुनो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। आप क्यूब कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट मींस आप -12 का जो क्यूब कर रहे थे ना, -12 × -12 × -12, ये आप नहीं कर सकते। अब इसका आंसर निकालो, अब इसका आंसर निकालो, यानी कि आपको जो जनरल कैलकुलेशन होती है, जो ट्रेडिशनल कैलकुलेशन टेक्निक्स होती है, वो नहीं यूज करनी, आपको एडवांस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ये काम करना है। समझ आया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 1 2 3 नंबरों के क्यूब्स को जुड़वा रहा है, तो हम चेक करते हैं यार इन तीनों का सम 0 तो नहीं है, कहीं है क्या? चेक करो, -12 7 और 5, तीनों को अगर जोड़ दूंगा तो 0 मिलेगा क्या? मिलेगा। 7 और 5 12 होते हैं, और 12 - 12 0। तो इन तीनों नंबर्स का सम 0 है, इसका, इसका और इसका। तो इनके क्यूब्स का सम क्या होगा? ऊपर पढ़ो क्या होता है? 3xyz होगा। तो हमको क्यूब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली 3 × x × y × z से इसका आंसर निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन क्लियर, स्ट्रेटेजी क्लियर। अब करना शुरू करें प्रेजेंटेशन पार्ट। ओके, तो पहले तो आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए सब लोग। हो गया नोट डाउन? क्विक। ओके, बोलो क्या है क्वेश्चन, बोलना एक बार। -12 का क्यूब है सबसे पहले। -12 का होल क्यूब, देन प्लस 7 का होल क्यूब, देन प्लस 5 का। ये हमको पता लगाना है, ये क्वेश्चन है हमारा, राइट। हमको पता लगाना है, पर हमको क्यूब कैलकुलेट करना अलाउड नहीं है। हमको कसम डाला रखिए, कसम है तेरे को, क्यूब नहीं कैलकुलेट करेगा तो। अब बता आंसर क्या है, क्योंकि क्यूब कैलकुलेट करके अगर इसका आंसर लाना होता तो ये सवाल 5वीं क्लास का सवाल होता, 9th क्लास का सवाल क्यों होता। क्यूब भी तो कैलकुलेट करना है, कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। ठीक है, हम हाँ हाँ चेक कर लेना आप बाद में आराम से। चेक ही करना है तो आंसर की भी है पीछे, उससे भी चेक कर सकते हो। और एग्जाम में चेक करने बैठेगा तो एक क्वेश्चन पहले करेगा फिर चेक करेगा, बाकी पेपर कौन करेगा। नहीं होता ना, तभी तो कह रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ कि एग्जाम में तो तू चेक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और बात रही घर पे चेक करने की, तो घर पे तो आंसर किसे चेक कर लेना। ठीक है भाई, हाँ जी। अब कैसे सॉल्व करें, तो अब इसका आंसर विदाउट क्यूब्स कैलकुलेट करें तभी बताया जा सकता है, अगर -12, 7 और 5 का सम 0 होता हो तो। अगर इन तीनों का सम 0 नहीं होता हो तो इसका सम, इसका आंसर बिना क्यूब कैलकुलेट करे बताया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तो हो रहा है ना। अब वो क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसमें अंदर वाले नंबर्स का सम 0 होता हो, क्योंकि अगर सम 0 नहीं होता हो तो फिर हम इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, नॉट ए वैलिड क्वेश्चन बन जाता है। फिर तो क्यूब्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फाइन, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, हेयर -12 + 7 + 5 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एंड वी नो दैट, और हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, एंड वी नो दैट हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि इफ a + b + c 0 है, if a + b + c 0 है, देन उस केस में a³ + b³ + c³ 3abc होता है। क्या होता है, अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको XYZ में भी लिख सकता है कि x + y + z 0 होता है, तो x³ + y³ + z³ 3xyz हो जाएगा। फाइन, हो जाता है ये। सो अब इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सेट करें। सो a का क्यूब, a की वैल्यू क्या आ रही है चेक करो, -12, तो -12 का क्यूब बोलो। b की वैल्यू क्या आ रही है 7, तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब बोलो। और c के वैल्यू आ रही है 5, कंपेयर करो ना, a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 5। 5 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc। तो मेरे को एक्चुअली क्या करना है, 3 × a × b × c, लेकिन abc की वैल्यूज मेरी पुट अप करनी है जो मेरे को क्वेश्चन से मिली, राइट। सो 3 × a की वैल्यू क्या मिली है, मल्टीप्लाइड बाय, b की वैल्यू क्या मिली है, मल्टीप्लाइड बाय, c की वैल्यू क्या मिली है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट द आंसर। करें मल्टीप्लाई, तो 3 × -12 कर दो, पहले क्या आता है माइनस का 36, 12 3 36 होता है, और 7 5 क्या होता है 35। सो -36 को 35 हार्दिक मल्टीप्लाई करके बताएगा, बहुत अच्छा मल्टीप्लाई करता है, पता है आपको ये। अच्छा मैं तेरे थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, इसका आंसर माइनस में आएगा, जल्दी करो 36। थैंक यू तो बोल दे, इतनी हेल्प करी। 36 × 35, पूरा दिन हमारे पास, जल्दी कर। मैं क्यों करूं, मेरे को करना है तो तेरे से क्यों करवाऊंगा फिर। और जल्दी नहीं किया तो फिर कल से तेरे को 5th क्लास में डिमोट कर देंगे। 5th क्लास के बच्चे आते हैं ऊपर 4 से 5, उसमें तेरे को बैठाते। हाँ कर कर कर, मेरी तरफ मत देख। अब क्या सीखा इस कहानी से, क्या शिक्षा मिली, कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमको दुनिया की स्पीड पकड़नी पड़ती है। वो रुके तेरे लिए, तेरे दोस्त कि नहीं चल हार, तेरे को कुछ मिल भी तो नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो मिलेगा जब तू स्पीड पकड़ेगा। सो क्या आया -1200
मैच करो पीछे से आंसर। डायरेक्ट आंसर। हाँ, अब आप जैसा कि हार्दिक ने कहा हम चेक भी तो कर सकते हैं। कैसे? -12 का क्यूब करो, 7 का क्यूब करो, 5 का क्यूब करो और जोड़ो। अब 110% है कि तीनों में से किसी का क्यूब आपको याद नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 का क्यूब याद होगा आपको। 7 का भी है। बोलो -12 का क्यूब होता है -1728, 7 का होता है 343 और 5 का होता है 125। इसको जोड़ो तो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ दो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5 और 3 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, और इन दोनों का डिफरेंस कर दो। तो ये माइनस बड़ा है प्लस छोटा है तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। तो डिफरेंस करो, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गई 6 एंड 16 में से 4 गई 12। तो चेक भी कर लिया तो भी -1200। लेकिन अभी ये मैंने एक्चुअल क्यूब्स कैलकुलेट करके किया है, जबकि आपको क्यूब्स कैलकुलेट करने अलाउड नहीं है, आपको इस प्रोसेस से आंसर निकालना है। समझ आया क्या? बोलो समझ में आया? नंदिनी एंड आर्या आपको समझ में आया? इन शॉर्ट बात करें तो हमको करना क्या है, फिर से सुनो। इन शॉर्ट मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी लो, हमको पहले चेक करना है इन तीनों का सम 0 है क्या, जो हमेशा होगा, जो हमेशा होगा, पर फिर भी हमको एक बार क्रॉस चेक करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, 3 लिखना है और इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट लिख देना आगे। 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 और सॉल्व कर देना, यही आंसर है। क्योंकि आंसर क्या होता है 3xyz, तो 3 लिखना है और xyz की जगह इन तीनों को प्रोडक्ट करना है। ये काम हमको करना है, ठीक है? हाँ बोलो क्या? तो फिर वो क्वेश्चन गलत है, उसको क्यूब्स कैलकुलेट करके ही सॉल्व किया जा सकता है, विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, देखो x + y + z अगर 0 हो तो ही इसकी वैल्यू ये है, नहीं तो नहीं है। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो उसके अंदर स्क्वायर्स भी हैं। सुनो मेरी बात, x³ + y³ + z³ की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या थी, सुनना ध्यान से। x + y + z, x² y² z² एंड साथ में फिर +3xyz भी था, ये था अवधि। अब मुझे बताओ, अगर आपके सामने कोई नंबर देते उसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, सॉल्व करो, और अगर आप इस आइडेंटिटी से सॉल्व करने लग गए जो कि नीचे दी हुई है, तो आप खुद सोच के बताना इस आइडेंटिटी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे या अलग अलग क्यूब करके जोड़ने से जल्दी सॉल्व कर पाओगे? आइडेंटिटी से जल्दी कर लोगे? करना जरा, मैं देता हूं आपको। देखो x + y + z तो चलो जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे को पहले से मल्टीप्लाई, और फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, फिर इनका ये सारा तामझाम सॉल्व करना। इतनी जल्द, इससे जल्दी तो मैं अलग अलग क्यूब ही कैलकुलेट कर लूंगा और जोड़ दूंगा। तो एक्चुअल इस आइडेंटिटी का तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, मतलब यूजफुल नहीं है ये आइडेंटिटी। इतनी ये आइडेंटिटी तभी यूजफुल है जब XYZ का सम क्या है। अब ये आइडेंटिटी थोड़ी सी यूजफुल है क्योंकि केवल 3xyz करना है, और x + y + z अगर 0 नहीं है तो आइडेंटिटी वेस्ट एक तरीके से, तो हमको याद जरूर रखनी है। ओके, क्लियर है क्या? सारी बात क्लियर है? आपको समझ आ रहा है? क्या नाम बताया? वंश, वंश, वंश 2 हो गए मतलब हमारे 10th में भी एक वंश है। ओके ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है। देखो वही सेम टू सेम करेंगे। देखो 28 -15 -13 0 होता है ना, चेक कर लो। देखो 15 और 13 28 होंगे, -15 और -13 -28 होंगे, -28 में +28 जोड़ेंगे तो 0। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 3xyz। 3xyz बोले तो 3 इंटू x की वैल्यू, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू। ठीक है, तो एक बच्चा सॉल्व करके बस आंसर बता दो, फिर प्रेजेंटेशन आप कर लिया। पीछे से नहीं, अभी सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 2 बार माइनस है तो फाइनल आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पे 2 बार माइनस है ना, तो फाइनल आंसर किस में आएगा? करो, मल्टीप्लाई करो 3 × 28 × 15 × 13। थोड़ी सी हेल्प करूं मैं? देखो 28 3 जा क्या होता है 87, नहीं 84 सॉरी, ठीक है। एंड 15 -15 × -13 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 13 5 जा 65, रिमाइंडर 6, 13 13 and 6 195। अब 84 × 195 आप कर लो भैया।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कितना आया 16,380 16,380 पीछे से मैच करो, सही है। इसको बंद कर ले, बिल्कुल बंद कर दे। कोई भी पुराने नोट्स नहीं खोल के बैठेगा। अगर किसी ने पुराने नोट्स खोल के सामने रखे तो मैं यहीं पे उसके अपनी आंखों के सामने उसी से फटवा दूंगा मैं, और फिर से बनाने पड़ेंगे सारे, ठीक है। रिवीजन का मतलब थोड़ा ना होता है कोई साइंस तो वो थोड़ा ना पढ़ रहे हैं हम, कोई हिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि खोल के और कथा पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो संतोषी माता की कथा तो नहीं चलती, मैथ से भैया करनी पड़ती है इसको पेन उठा के। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर 14th वाला, बोलो 14th वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? इसी तरीके से प्रेजेंट कर दोगे, सेकंड पार्ट भी आप होमवर्क में कर लेंगे। कर लिया, चलो तो 15th एंड 16th से पहले अब आते हैं फाइनली उस क्वेश्चन पे जो हमने स्किप किया हुआ है कल का। कौन सा वाला? 12th। अब क्वेश्चन नंबर 12 रीड आउट करते हैं, देखो पढ़ो। आपको प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू ये होती है, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। अब आप कहोगे सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू ये कब से होने लग गई? आपने तो ये बताया था कि ये होती है। क्या बताया था आपने? आपने तो ये बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड होती है, एंड देन सेकेंड फैक्टर में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। आपने तो सर बताया था इसकी वैल्यू ये होती है, बताया था मैंने क्या बताया था? बुक में भी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी नंबर 8 देखो, एक्सरसाइज जस्ट ऊपर, यही तो आइडेंटिटी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू ये होती है, ऐसा दे रखा है उन्होंने। पर आपको प्रूव क्या करवा रहा है कि ये नहीं होती, ये होती है, ये प्रूव करो। ये नहीं होती, ये होती है, ऐसा प्रूव करो। तो अगर वो करवा रहा है तो करना पड़ेगा, और कर देंगे जब हम तो आगे से याद भी रखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू एक नहीं दो दो होती है। जो चीज हमने प्रूव कर ली अभी के लिए वो प्रूफ का क्वेश्चन है, आगे के लिए वो एक लॉ बन जाता है। जो भी हमने आज प्रूव किया ना हमारे सामने, अभी वो प्रूव करने का क्वेश्चन है, लेकिन आगे के लिए वो क्या है? एक लॉ है, एक रूल है जो हमको आगे के लिए याद रखना है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके ठीक है, अब सुनो, चलो इस पे फोकस करते हैं कि इसको इसके इक्वेट करना है। तो मुझे बताओ इसमें फैक्टराइज और एक्सपेंडेड फॉर्म कौन कौन सी है, चेक करो। यस वेरी गुड, फैक्टराइज तो राइट वाली, क्योंकि इसमें समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग, जिसमें समथिंग इनटू समथिंग हो तो वो फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, और उसको फैक्टराइज फॉर्म बोलते हैं। और जिसमें कुछ भी समथिंग इनटू समथिंग जैसा नहीं दिख रहा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंड। और हमेशा किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करना हो तो कहां से कहां प्रूव किया जाता है? फैक्टराइज टू एक्सपेंडेड किया जाता है, ना कि एक्सपेंडेड टू। दैट मींस हम इसकी आरएचएस पार्ट को उठा के सॉल्व करना शुरू करेंगे और अल्टीमेटली एलएचएस पे लेके जाएंगे, ये हमारा टास्क। समझ आया है? क्लियर? शुरू करें। सो पहले तो आप ये क्वेश्चन लिख लो, टू प्रूव लिख के, टू प्रूव लिखकर, और ये पूरा एक्सप्रेशन लिखो। लिखो क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, लिखो। लिख दिया? लिख दिया सबने? आपने लिख दिया? क्यों अभी लिखने में शर्म आ रही? प्रॉब्लम तो बता क्या है? अभी 2 बार लिखेगा, अभी रफली लिख, फिर नोट्स के साथ लिखना। लिखो लिखो, वीडियो से लिखने में मना नहीं कर रहा हूं, पर अभी भी लिख। क्या नहीं दिख रहा आपको? अभी मैंने क्या राम कथा सुनाई, आपको अलग से सुनाऊं? हाँ सर मैं अलग फीस देता हूँ, मुझे अलग सुनाओ। लिख लिया? ओके जल्दी लिख। अब इसका आरएचएस पार्ट उठा लो और उसको प्रूव करके एलएचएस पे लेके जाएंगे। तो आरएचएस पार्ट उठा लूं मैं, आप मेरे को बता दोगे क्या है इसका आरएचएस पार्ट? बोलो। 1/2 आरएचएस इक्वल टू, आरएचएस इक्वल टू, आरएचएस पार्ट है, देखिए मेरे को याद है क्या, रहने दो। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो है ही सही,
फिर एक बड़ा ब्रैकेट लिखो और अंदर है मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल। बोलो यही है क्या? यही है क्या? बोलो यही है क्या? मैंने क्या कहा, प्रूव करने के बाद तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आप तो पहली बार प्रूव कर रहे हो, मैं तो कई बार कर चुका हूँ ना प्रूव, मुझे तो याद होना ही चाहिए क्योंकि मेरे लिए तो ये लॉ है। मेरे को तो याद होना चाहिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड एक अप्रोच से ये भी इक्वल होता है, इसके इक्वल भी होता है। ओके, अब आज की क्लास के बाद आपको भी याद होना चाहिए। हो जाएगा? ओके चलो जी। सो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो आप कमजोर घड़ी ढूंढते हो। पहले क्या सॉल्व हो सकता है? पहले देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व हो जाएंगे, 1 2 3 टर्म्स हो जाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्क्वायर। सो इट इज लाइक 1/2 को छेड़ो मत, x प्लस वाई प्लस जेड को छेड़ो मत, एक बार ब्रैकेट के अंदर चलते हैं बड़े वाले। आवाज आ रही है हल्की फुल्की, पता नहीं कहां से। हाँ, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल परीक्षण जल्दी। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल क्या होगा? बस यही होगा। बोलो धीरज। हाँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? बोल, गलत मत बोलना, पनिशमेंट क्यों बोलेगा? मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा है, वही बताना है। हाँ, स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। परीक्षित पढ़ाओ। आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना नहीं आता? सर a माइनस तो फिर गलत क्यों? अच्छा स्क्वायर लगाते, सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा। हाँ, आपको इसको एक्सपेंड करना नहीं आता? x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड ऐसे होता है ना, वाई स्क्वायर पे लगेगा, सॉरी वाई पे लगेगा, होल स्क्वायर पे नहीं। अब ठीक है। हाँ, आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना नहीं आता, तो क्यों नहीं बताया ना आपने आंसर? ये इस चैप्टर की, मतलब इस एक्सरसाइज की पहली आइडेंटिटी थी, a प्लस बी इन होल स्क्वायर। और दूसरी चीज, चलो इस क्लास को तो भूल जाओ, शायद 7th 8th में आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज 7th 8th क्लास क्लियर करके आयो? मुझे डाउट है, करके आयो या ले दे के कुछ किया है? अब आप मुझे बताएंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? हाँ 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 हाँ, बैठ जा। सारे बच्चे याद रखेंगे इसको, है ना? आज के बाद कभी भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पूरे सेशन में कभी गलत नहीं बताएगी। क्यों डायरेक्ट क्यों करनी? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार मल्टीप्लाई कराना है तो उसका आंसर वो आएगा जो आपने कहा था। एक मिनट, अगर x माइनस वाई के, यानी आप कहने का मतलब ये है कि इसको आइडेंटिटी से लिखें तो ये जो आपने लिखा है सर वो होता है, और आइडेंटिटी से ना लिखें तो ये केवल और केवल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी से लिखो तो ये होता है और आइडेंटिटी से ना लिखो तो ये होता है। तो फिर आइडेंटिटी किस काम की है? जब वो आइडेंटिटी से ना लिखना कुछ अलग आंसर देता है और आइडेंटिटी से कुछ अलग आंसर देता है, तो फिर तो ये तो दो एक आइडेंटिटी दो फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। बेटा ये आइडेंटिटी है ना, आज कल परसों अरसों तरसों तेरे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद तेरे बड़े बुजुर्ग 200 साल पहले 100-200 साल बाद इसकी वैल्यू यही रहती है, कुछ भी हो जाए। यहाँ अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, हर जगह, हर समय, हर काल परिस्थिति में इसकी वैल्यू यही रहती है। अब आप कह रहे हो कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, सो x माइनस वाई को x माइनस वाई से ही तो 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, ऐसे ही तो कह रहे हो। अब मल्टीप्लाई कराना नहीं आता आपको, 1 to 1 करो, 1 to 1 मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा। करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, माइनस वाई इंटू एक्स वापस माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2x वाई, फाइनली माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बनी हुई है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके ही बनी हुई है।
और आइडेंटिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी मतलब लॉ, उसको थोड़ा कोई चैलेंज कर सकता है। ऐसा ना न्यूटन ने ऐसा कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स में एप्पल नीचे गिरता है, लेकिन मेरे छत पे अप्लाई नहीं होता। मेरे छत पे तो एप्पल ऊपर जाता है। वो लॉ है भैया, हर जगह अप्लाई होगा, हर काल परिस्थिति में। समझ गए क्या? ठीक है, हाँ जी। अब z माइनस, अब सारे बच्चे याद रखेंगे, पूरे सेशन में कभी भी तूने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी गलत बोली तो फिर बेटा, हाँ क्या क्या लग रही है? पैर पे लग रही है आपके? ठीक है, ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर मैंने एक्सपेंड कर दिया, बोलो कोई डाउट? z माइनस एक्स का होल स्क्वायर मैंने एक्सपेंड कर दिया, तीनों एक्सपेंड हो गए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे एक्सपेंड हो गया, y माइनस जेड का होल स्क्वायर ऐसे हो गया, और z माइनस एक्स का ऐसे हो गया, और ये सारे के सारे एक ब्रैकेट में पैक हैं, बड़े ब्रैकेट में पैक है। ओके, अब आपको क्या करना है? जोड़ना है, इनको प्लस करना है। तो प्लस कर, जब अपन चीजों को प्लस करते हैं तो ब्रैकेट लगाने की ऐसी कोई एक्स्ट्रा नीड हमको होती नहीं। माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगाने की नीड होती है, प्लस करते हैं तो जरूरत नहीं होती है। तो आप चाहो तो अगले स्टेप में कर देना, मैं इसी स्टेप में ये ब्रैकेट हटा देता हूं उसके। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि वैसे भी ऐड तो कर रहे हैं। कौन सा ब्रैकेट? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्योंकि जोड़ी तो रहे, तो 3 और 5 को ब्रैकेट लगा के जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, और विदाउट ब्रैकेट के जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। बड़े वाले तो नहीं हटा सकता क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होना है। तो अगर मैं बड़ा वाला हटा दूंगा तो वो मीनिंग अलग हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन का। बड़ा वाला नहीं हटा सकता, बाकी इन देखो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी ना है, प्लस का साइन है। तो जिन दोनों के बीच में प्लस का साइन है उनके ब्रैकेट्स हटाए जा सकते हैं, बाकी किसी के नहीं हटाए जा सकते। माइनस वाले के भी नहीं हटाए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले के। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनके नहीं हटाए जा सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको जोड़ना है। कितने टर्म्स यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स को जोड़ना है मुझे। सिमिलर नेचर की टर्म्स पहचानिए। देखो एक्स स्क्वायर से जुड़ेगा, जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। भाई एक पेन मिलके 2 पेन, एक पेंसिल मिलके 2 पेंसिल, ठीक है। एक वंश और दूसरा वंश मिलके 2 वंश, और एक स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो गए। चलिए वाई स्क्वायर भी 2 बार दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर। आगे बोलो, z स्क्वायर भी दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा? 2z स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? बाकी टर्म्स में कुछ सेम दिख नहीं रहा तो कॉपी पेस्ट मारो। -2xy -2yz -2xz करो पैक। बोलो कोई डाउट यहां तक? और इसके पहले का तो तामझाम सेम, कॉपी पेस्ट। 1/2 × x + y +। बोलो कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नोट डाउन भी कर रहे हो साथ के साथ? अच्छा, अब इस ब्रैकेट के अंदर आप चेक करो, सबको 2 है, सबके पास 2 है, 2 2 2 2 2 2 सबके पास 2 है, तो 2 का कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर सबके पास 2 है कि नहीं है? तो सबसे 2 छीन लो। सबका 2 मैंने ले लिया, बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है ना। जो कहते हैं ना सब अपने अपने फोन निकाल के साइड में रख दो, मैंने कहा सब अपने अपने 2 निकाल के साइड में रखो। सो इनमें से सब में से 2 कॉमन लिया मैंने, तो 1/2 × x + y + z तो था ही सही पहले। अब इनमें से मैं 2 कॉमन लूंगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई होके, और बचा क्या? 2 कॉमन लेने के बाद बचा क्या? 2 तो ले लिया ना, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 2xy में से 2 लिया तो xy yz एंड माइनस फाइनली xz। बोल यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं यहां तक? पीछे पीछे वाली बेंच पे जाकर बैठ लास्ट। हाँ जी, कोई डाउट यहां तक? अब देखो हम क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
शाहरुख खान है वो, कि उसके हर एक मुंह पे तेरी नजर है, तो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसी चाल है उसकी। फैन है क्या तू उसका? तो उसका बिठा दूं तेरे को। 2 से ये 2 गया, क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये वाला पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। कॉपी करूं? ले भाई कॉपी कर वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं आता। अब इसके बाद जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये तो आइडेंटिटी है या नहीं है? है या नहीं है? ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये आइडेंटिटी का पार्ट है या नहीं है? हमने एक आइडेंटिटी याद करी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के बराबर होता है। कहाँ लिखी हुई है आइडेंटिटी? आप देख सकते हो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही आइडेंटिटी लिखी हुई है। ये देखो भैया, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस। तो हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, और अगली स्टेप में इसकी पूरी की वैल्यू हम यूजिंग आइडेंटिटी ये लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, और अगली स्टेप में यूजिंग आइडेंटिटी मैंने इसकी वैल्यू ये लिखी। और चेक करो, यही हमारा एलएचएस है, यही हमारा। तो हमने कहानी को आरएचएस से शुरू किया और एलएचएस पे खत्म किया। प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। आरएचएस से शुरू किया हम। हाँ, कैमरे को थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो हम एलएचएस से शुरू करके आरएचएस में भी प्रूव कर सकते हैं, हम आरएचएस से शुरू करके एलएचएस में प्रूव कर सकते हैं। करना क्या होता है, जो भी फैक्टराइज फॉर्म हो उससे शुरू करके जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म हो उस तक लेके जाना होता है। तो इस बार हमारी फैक्टराइज फॉर्म आरएचएस में रखी हुई थी, इसलिए हमने आरएचएस पिक किया। मान लो कल को हमारी फैक्टराइज फॉर्म एलएचएस में रखी हुई है, तो हम एलएचएस पिक करेंगे। ठीक है, कल की कल देखेंगे, आज को निकालें। अभी आज तो जेल लो मुझे। अभी पहले यहाँ पे नोट डाउन करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया सबका नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? इधर सबका इधर शिफ्ट हो जाना, बस नहीं दिख रहा था। बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाए। अब सोच समझ के बात करना मेरी क्लास में। वेरी गुड, ये तो सुनना चाह रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा बच्चा बताओ? 15 है। 15 में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ of each of the following rectangle in which their areas are given। यानी कि 15 के दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट ये है, 15 का सेकंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट समझे। देखो ये क्या कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया, कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया मैंने आपको दे दिया है, आप उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ पॉसिबल क्या क्या हो सकती है वो सोच के बताओ। पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या क्या हो सकती है वो सोच के बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू वी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब सपोज करो मैं आपको एरिया दे दूं, जैसे कि मैंने आपको एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है। मैंने आपको एरिया दे दिया कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ L और B क्या क्या हो सकते हैं। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कोई कहेगा सर लेंथ भी 10 ले लो और ब्रेड्थ भी 10 ले लो। देखो 10 इंटू 10 होते हैं ना 100। कोई कहेगा नहीं नहीं, लेंथ ले लो 20 और ब्रेड्थ ले लो 5, 20 इंटू 5 भी तो 100 होते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं, लेंथ ले लो पूरी 100 और ब्रेड्थ ले लो केवल 1 सेंटीमीटर, 100 इंटू 1 भी तो 100 होते हैं। तो अलग अलग पॉसिबल नंबर ऑफ आप ऑप्शन चूज कर सकते हो लेंथ और ब्रेड्थ के। आपको कोई सा भी एक ऑप्शन आप दे दोगे वही आपका आंसर होगा। तो अभी तो न्यूमेरिक फॉर्म में है और इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल फॉर्म में है, क्योंकि चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे 100 को आप फैक्टराइज कर रहे थे अभी 10 इंटू 10 कर रहे थे ना,
या फिर दूसरे ऑप्शन में 20 × 5 या 5 × 20 ऐसे कर रहे थे, वैसे इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? और फैक्टराइज करना आप भली बात ही जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में कर रहे हो आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं? स्प्लिटिंग द, देखो एक तो वो साथ सीधे सीधे कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करो, और एक इसने घुमा फिरा के आपसे फैक्टराइज करवाया। इसने क्या कहा? ये एरिया है, आप लेंथ और ब्रेड्थ पॉसिबल क्या होंगे बताओ। तो एक्चुअली इसको फैक्टराइज करोगे तभी तो L × B वाली फॉर्म मिलेगी आपको। ठीक है, तो करना स्टार्ट करें फैक्टराइज। ओके, लिखो। Here the area of the rectangle is given as, here area of a rectangle, area of a rectangle is given as, so what is the area given? पढ़ के बताना एक जना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? 35 a square, 25 a square ले ले, 25 a square आगे आगे ये हमको गिवन, ये हमको एरिया गिवन है। लिख लिया सबने यहां तक? लिख लिया? ओके, अब इसके हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्योंकि फिक्स तो कोई नहीं बता सकता। जैसे भी 100 मैंने एरिया बताया तो एक बच्चा कहेगा 10 ही लेंथ ले लो, 10 ही ब्रेड्थ ले लो, एक बच्चा कहेगा नहीं नहीं 20 लेंथ ले लो और 5 ब्रेड्थ ले लो। तो पॉसिबल वैल्यूज ही आ सकती हैं, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तभी देखो क्वेश्चन में भी उसने क्या कहा? फाइंड गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ के जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ओके ना, देखो मैं ये भी कह सकता हूं ये पूरा का पूरा लेंथ ले लो और ब्रेड्थ 1 ले लो, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एरिया आएगा। तो ये भी कह सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा कहना नहीं है, आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में बताना है। 1 तो एक पॉलिनोमियल नहीं कहते वैसे, हम 1 को तो रियल नंबर ही कहते हैं ना। ठीक है, ओके चलिए। तो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, वी आर रिक्वायर्ड, क्या निकालना है अपने को? टू फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ, possible length and breadth for the given rectangle, for the given rectangle। ये काम हमको करना है, हमने लिख दिया। पहले लिखा करो दिया क्या हुआ है, फिर लिखा करो करना क्या है। दिया है एरिया, करना क्या है? लेंथ एंड ब्रेड्थ की पॉसिबल वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे हम? फैक्टराइज। ठीक है, so we will factorize the area polynomial। ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल एरिया का पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं? एरिया पॉलिनोमियल। we will factorize the given area polynomial, given area polynomial, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो लिख लो एक बार, दैट इज क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। ठीक है, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। क्या लाइन लिखते हैं अपन? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वी गेट, और स्प्लिट करने के बाद खिड़की खोलनी पड़ेगी, राइट? खिड़की खोल के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। ठीक है, खोल लें खिड़की यहां बगल में। ओके, नहीं खोली? ठीक है, चलिए। तो खिड़की खोल के एक्चुअली हम क्या करते हैं? हम 4 चीजें लिखते हैं। पहली चीज होती है a + b, दूसरी चीज होती है a × b, तीसरी चीज होती है a और चौथी चीज। ये 4 चीजें की वैल्यूज हमको लिखनी होती है। इसमें से 2 चीजों की वैल्यूज तो हमको पॉलिनोमियल से मिल जाती है। किसकी? a + b की और a × b की। a + b की वैल्यू क्या होगी? जो बिल्कुल गलत,
जो बीचों बीच वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट। तो बीचों बीच वाली टर्म क्या है? -35a, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? ये तो हो जाएगा पहले, ये तो हो जाएगा फर्स्ट वाले पायदान पे। डन। हाँ क्या 25 क्यों किया? कहाँ पे? यहाँ पे। तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं पढ़ के आया तू? पहली चीज की वैल्यू मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, दूसरी चीज की वैल्यू अगल बगल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, अगल बगल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो 25 इंटू 12 कर लो, रफली 300। 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 20 24 एंड 6 30, सही है, 300 आया। डन। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। a प्लस b की वैल्यू हमेशा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट और a इंटू बी की वैल्यू अगल बगल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट इंटू हो जाएगा, इंटू करके वहां लिख दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो एक बार भूल जाओ। अब आपका टास्क क्या है? ऐसे दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पे तो आता हो -35 और जिनको प्रोडक्ट करने पे आता हो 300। ठीक है, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको ऐड करने पे क्या आता हो -35 और इंटू करने पे क्या आता हो 300। ऐसे दो नंबर्स मुझे सोचने हैं। तो अब ऐसे दो नंबर सोचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो जो लोग सोच पा रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो इस टेक्निक को यूज करेंगे जो मैं बता रहा हूं। बताएं टेक्निक कैसे हम सोच पाएंगे वो दो नंबर्स, कैसे हम सोच पाएंगे वो दो नंबर्स जिनको जोड़ने पे तो ये आता और मल्टीप्लाई करने पे आता। तो हम क्या करेंगे, सुनना टेक्निक सुनना सब लोग। हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को a इंटू बी वाले प्रोडक्ट है ना 300, इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे इसको? तो 300 को फैक्टराइज करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है a इंटू बी को। करें सो क्या होगा? 2 से 150 टाइम्स कटेगा, फिर आगे बोलो 2 से 75 टाइम्स कटेगा, फिर 3 से 3 2 जा 6 25 टाइम्स कटेगा, फिर 5 से 5 टाइम्स कटेगा एंड 5 से 1 टाइम। तो क्या आया इसका प्रोडक्ट आया 300 इक्वल टू, ये रफली करना है सारा काम, ये टेक्निक आपको रफली अप्लाई करनी है ना। सो 300 का फैक्टराइज फॉर्म क्या आई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई। बताओ यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब सुनना, अब मुझे इन 5 फैक्टर्स में से 2 टीम्स बनानी है। क्या कहा मैंने? ऐसी 2 टीम्स बनानी है जिनको जोड़कर या घटाकर वो सम मिल सके। क्या सम है मेरे पास? माइनस। इनको आपको जोड़कर या घटा के वो सम बनाना है। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने ऐसे कॉम्बिनेशन ट्राई किया कि सर 2 इंटू 2 इंटू 3 तो इस पाले में रख दो और 5 इंटू 5 इस पाले में रख दो। तो रख रख के देखे जाओ, आपको सम कुल मिला के -35 लाना है। ठीक है, सो 2 2 जा 4 3 जा 12 इधर आया एंड 5 5 जा, लेकिन 12 और 25 तो 35 होते ही नहीं है। होता है क्या? 12 और 25 35 होते हैं बेटा। पुराना सॉल्यूशन देखकर अभी हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी करके देखा है? ओके। 12 और 25 जोड़ के 35 आता है क्या? नहीं। और 12 में से 25 माइनस करके देखो तो भी 35 नहीं आता। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया पर ये गलत निकला। अब कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करो। तो कोई ऐसे भी कर सकता है, 2 इंटू 2 इधर रख दो और बाकी 3 उधर रख दो। सो 3 5 जा 15 5 जा 75। तो ये भी नहीं बैठा सर, 75 एंड 4 भी 35 नहीं। तो अब और कुछ ट्राई करो, बोलो। 5 इंटू 3 एक जगह रख दो 15 और 2 इंटू 2 इंटू 5 दूसरी जगह रख दो। 2 2 जा 4 4 5 जा, ये लो साहब 20 और 15 35 होते हैं, लेकिन माइनस के नहीं होते। तो कोई बात नहीं, इसको भी माइनस का कर दो, इसको भी माइनस कर दो, यानी ए भी हो जाएगा माइनस का 20 और बी भी हो जाएगा माइनस का 15। -20 और -15 तो -35 होते हैं? नहीं होते? दोनों नेगेटिव होंगे तो सम भी तो नहीं। भाई मेरे को -35 लाना है, तेरे को जो चाहे मर्जी कर ले। देखो मेरी बात सुनो इधर, आपको तो ये 2 ब्लैंक्स भरने, इन 2 ब्लैंक्स भरने के पीछे ये सारा तामझाम किया। उसके बाद मेरे को नंबर तो मिल गया 20 और 15, लेकिन सम मेरा माइनस में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों को भी माइनस कर सकते हैं। हम हमारे सहूलियत के हिसाब से एक को माइनस एक को प्लस भी कर सकते हैं, इसको प्लस एक। कुल मिला के मुझे तो ये 2 पायदान भरने हैं जिनको जोड़ने पे आता हो, प्रोडक्ट करने पे आता हो। समझ गए क्या? सारी चीज समझ गए? तो फाइनली क्या मिले मुझे? ए और बी, -20 और -15। ये सारा का सारा आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये रफ वर्क भी आप दिखा भी सकते हो, आप चाहो तो रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, -20 में +15 जोड़ेंगे तो 35 आएगा।
आप 6 क्लास में बैठो कल से, आप बिल्कुल लायक नहीं है 9 क्लास में बैठने के। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता, आपको चीजों को जोड़ना नहीं आता। तेरे पे 20 रुपए का कर्जा है, -20 है, तू देखो 15 रुपए कहीं से मिले तो तू 35 रुपए हो गए तेरे पास। पहले तो जब तेरे पास 20 रुपए का कर्जा है तो -20 में चल रहा है, तो 15 आते ही पहले तो 15 कर्जा चुकाएगा, फाइनली -5 में रहेगा तू। तो -20 + 15 -5 होते हैं। -20 + 15 कितने होते हैं? -5। -20 -15 -35 होते हैं, ठीक है ना? ओके, कर दूं सारी चीज को डिलीट, आ जाइए। तो वी गेट, क्या आंसर आया मेरा? -15 लिख लो, और एक दूसरा क्या था? -, ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पे, 25a² को छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था। मिडिल टर्म क्या थी? -35। इसको स्प्लिट कर दिया मैंने दो टर्म्स में, एक तो मिली मुझे -15a, ए भी लगाना है ना, और दूसरी मिली मुझे -20a। इधर a लगा हुआ है, तो इधर तो देखो मैंने a नहीं लगाया था ना, तो इसलिए आंसर -15 और -20 था। लेकिन इधर तो -35 के आगे a भी लगा हुआ है ना, तो आंसर भी a में आएगा, -15a और -20a। प्लस आगे क्या है? 12। यहां तक कोई डाउट? ये स्प्लिट करना आ गया तो बस सारा काम हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सबसे मेन चीज इसी स्टेप में है कि -35a को आपने स्प्लिट कैसे किया है। ये स्प्लिट जिसने सही से कर दिया वो सारा काम कर लेगा। करें आगे, इंप्लाइज। अब आगे क्या करते हैं? इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये करते हैं। सो 25 और 15 में से, 25 और 15 में से कॉमन बताओ। 5, पहले नंबर में से कॉमन लो। तो इसके पीछे कोएफिशिएंट है 25, इसके पीछे कोएफिशिएंट है 15। 25 और 15 में से 5 कॉमन आता है। अब वेरिएबल पार्ट में से कॉमन लो, a² और a में से a कॉमन आता है, तो टोटल मिला के 5a कॉमन आ गया। चलो अंदर, किस में से कॉमन ले रहा था मैं? इन दोनों में से, चाहो तो हल्की अंडरलाइन, इन दोनों में से कॉमन ले। तो 25a² में से अगर मैंने 5a को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? 5a ही बचेगा। इसको इससे डिवाइड करके देखो, 25 डिवाइडेड बाई 5 5, a² डिवाइडेड बाई a माइनस 15a में से 5a कॉमन, तो 15 को 5 से डिवाइड करा 3, और a को a से डिवाइड किया, खत्म हो गया ये काम तो पूरा। बोलो, यहां तक का काम कंप्लीट। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। तो पहले तो नंबर में से कॉमन लो, 20 और 12 में से कॉमन 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं यहाँ पे 4 जो कॉमन लूं वो मैं प्लस का लूं या फिर माइनस का। तो सुनो, ये 4 कॉमन तो लेना है, लेकिन मैं प्लस का कॉमन लूं या माइनस का कॉमन लूं, तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, यहाँ पे जो सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है सेम टू सेम सीक्वेंस अगर आगे भी मेंटेन हो तब तो प्लस का लेना है, और अगर यहाँ पे जो सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है उसका उल्टा सीक्वेंस मेंटेन हो तो माइनस का लेना है। अब देखो, ये वाली टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? प्लस माइनस। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? आगे देखो क्या है? माइनस प्लस। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, आगे नेगेटिव पॉजिटिव है, तो सीक्वेंस उल्टा है ना? सीधा है कि उल्टा है? देखो ये दोनों टर्म्स का सीक्वेंस देखो, पॉजिटिव नेगेटिव। अगली दो टर्म्स का सीक्वेंस देखो, नेगेटिव पॉजिटिव। सीक्वेंस उल्टा है कि सीधा है? पॉजिटिव नेगेटिव होता तो +4 कॉमन लेता, लेकिन सीक्वेंस उल्टा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं माइनस का 4 कॉमन लूंगा। समझ आई क्या ये बात सबको? भाई नंबर कॉमन क्या लेना है वो तो कोई भी सोच लेगा, 20 और 12 में से 4 कॉमन लेना है, लेकिन वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव उसका डिसीजन कौन लेगा? इन दोनों का, और इन दोनों का सीक्वेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात डिसीजन लेगी। ओके, अब -4 को कॉमन लेना, जरा ध्यान से देखना। तो कॉमन लेते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो -20a को -4 से डिवाइड कराएंगे। तो देखो, माइनस से माइनस कट गया, 20 डिवाइडेड बाय 4 5, और आगे क्या है? a। कोई डाउट? अब 12 को -4 से डिवाइड कराएंगे, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे तो नेगेटिव आएगा, और 12/4 क्या होता है? 3। आप चेक करो, आपके पास सेम नंबर आया क्या? 5a - 3 5 सेम आया, ये सेम आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 5a - 3 5a - 3 अगेन कॉमन, और बचा क्या? इधर से बचा 5a, उधर से बचा -4, 5a - 4 अगला फैक्टर हो गया। ये फाइनली इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई। ये पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल में ब्रेक हो गया, देखो दिस इनटू दिस में। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें से इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, या फिर इसको ब्रेथ मान लो, इसको लेंथ मान लो। तो हम फाइनली कंक्लूजन क्या लिख देंगे? हेंस द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। करो, खत्म, दिखाओ।
वो वाला क्यों देना था मैंने मीडियम से कितनी देर में करेगा वीडियो से? घर जाते हैं होमवर्क सेंड करेगा मुझे, होमवर्क ये जो करके सेंड करेगा फोन पे। हाँ आप, हाँ ओके। अब कल का टाइम सुनिए, कल का टाइम साइंस सुधाकर सर ने क्या बताया? 8 से 9 बताया है उन्होंने, तो आप आए 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10। ओके, लगातार हो जाएगा। एंड इंग्लिश वाले कोई बच्चे, चलिए इंग्लिश की भी क्लास होगी तो मैं इंग्लिश वाले ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना? आप भी आते हो ना इंग्लिश में, आप ग्रुप में जुड़े हुए इंग्लिश के, तो आपको चलो फिर आप मैसेज करो मेरे को, तो मैं आपको उस नंबर पे मैसेज करूँ। माइनस प्लस का कितना? एक मिनट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, इसको बंद करने दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड हाँ